related to FIFO, right? You must be knowing what do you mean by FIFO. For those who don't understand FIFO and LIFO, I'll tell you it is first in, first out, and LIFO is basically last in, last out. Correct. Now we are switching the little bit topic why FIFO and LIFO has been taking care right now. Again, it is, if you ask me, it is related to the 2S, right? Arrangement of an item. Why arrangement of an item? Because those items which required FIFO or LIFO, then how we are going to store that is what basically I'm going to focus some light on. Omkar, there is a question from Parag. No, my point is only if the participants have any question on the 5S, let them ask. Then we can move to the another topic. No, this is also part of 5S only, FIFO. Okay. So just let him complete that, and then after that we'll have question answer. Okay. Yeah. So what I was mentioning, why this is a part of 5S? So definitely it is a part of in 5S 2S, right? Why? Because we are making an arrangement to ensure whatever is coming first should go out first. Similarly, if LIFO is requirement, whatever is coming last should go out first and first out, right? This is how it is basically. That's why it is coming under the 5S. So what is a FIFO? So FIFO is a basically simplest word as it sounds. First in, first out. जो पहले आया है वो हमको सबसे पहले बाहर निकालना है. Typically this thing is required wherein which every the items for which the shelf life is required. Correct? जैसे कि कोई फूड इंडस्ट्री की हम अगर बात करेंगे तो it has a shelf life, right? So अगर ये आ जाता है तो मुझे 3 दिन के अंदर यूज करना है. अगर मैं ये यूज नहीं करता then it will probably degrade. तो जहाँ कहाँ भी शेल्फ लाइफ होती है वहां पे फीफो मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. जैसे कि फूड प्रोडक्ट, फैशन टेक्नोलॉजी में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो पहले आता है वो पहले यूज कीजिए, नहीं तो वो ट्रेंड चला जाएगा तो वो माल आपके पास पड़ा रहेगा, राइट? सो इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली तो जहाँ कहाँ भी नया फैशन आता है तो आपका पूरा मार्केट इज बेसिकली फ्लडेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग. और अगर आप फीफो नहीं मेंटेन करते तो वो पीछे रह गया तो दैट विल बी ऑलवेज आउट ऑफ द मार्केट. एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डेफिनेटली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आती है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है वो प्रेफरेंस नहीं दिया जाता. सो जो पहले आ रहा है इट इज एंश्योर दैट इट शुड गो फर्स्ट इनटू द मार्केट. इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ यूज ऑल्सो. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ मार्केट, बट शॉप फ्लोर पे जब हम बात करते हैं तो इट कम्स एज अ पॉइंट ऑफ यूज कि जो पहले आ रहा है वो हमको पहले यूज करना है. लिफो जनरली हमारे इंडस्ट्री में नहीं यूज होता, बट जहाँ कहाँ पे भी कोल, कंस्ट्रक्शन और पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जहाँ पे मोर और लेस स्टॉक वैल्यू और इसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, वहाँ पे लिफो का यूज ज्यादा से ज्यादा होने की कोशिश होती है, राइट? सो विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन अ फीफो. सो ये स्टैटिक, मैंने दो चीज चित्र दिखाने की आपको कोशिश की है. वन इज बेसिकली स्टैटिक स्टोरेज एंड द अदर वन इज बेसिकली फीफो स्टोरेज. स्टैटिक स्टोरेज में क्या हो रहा है, ये मेरे बेसिकली रैक्स है और ये रैक्स में ये मेरा लोडिंग एरिया है, द वन विच इज पॉइंटेड विद द रेड, और ये मेरा पिकिंग एरिया है, दैट इज अनलोडिंग एरिया है, द वन विच इज शोन इन ब्लू. सो ये पिकिंग, लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो एक ही वे से हो रहा है, राइट? मतलब ये पहले हो सकता है या फिर ये पहले हो सकता है. देयर इज नो एज सच केयर टेकन बाय द स्टोरेज सिस्टम. वही मैं फीफो स्टोरेज की अगर बात करूं तो क्या हो रहा है, देखिए ये आइटम यहाँ से आ रहा है और आइटम निकल रहा है यहाँ से. सो जो आइटम पहले आने वाला है वो आइटम पहले बाहर जाने वाला है. सो द स्टोरेज सिस्टम इज बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ फीफो बाय इट्स डिजाइन. सो इसका मतलब है यहाँ पे हम फीफो नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन आपका स्टोरेज का डिजाइन ऐसे नहीं है कि वो बाय डिफॉल्ट इंश्योर करेगा कि फीफो हो रहा है. यहाँ पर आपका स्टोरेज का सिस्टम ऐसे है कि बाय डिफॉल्ट आपका फीफो हो जाएगा, करेक्ट? तो यहाँ पे फीफो कैसे करेंगे और यहाँ पे फीफो कैसे करेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द स्टोरेज सॉल्यूशन. तो देखिए मैंने ये आपको चीज दिखाने की कोशिश की है कि ये पैलेट है, पैलेट के ऊपर कुछ मटेरियल रखा हुआ है, and while loading it is done from this side, while unloading it is being unloaded from this side. So automatically जो कुछ भी पहले चीज आने वाली है वो सिस्टम में पहले जा रही है और वो पहले यूज हो रही है, right? This is called as a flow system, correct? Similarly this might be manual shelving. आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ऐसी चीजें दिखाई देती है कि जहाँ पे ये जो
छोटे छोटे क्रेट से उसको पीछे से लोड किया जाता है और आगे से अनलोड किया जाता है। सो ये होने के बाद ऑटोमेटिकली पीछे वाला जो क्रेट है वो आगे आता है एंड देन FIFO इज बेसिकली गेटिंग फॉलोड। देखिए यहाँ पे जो किया हुआ है, यहाँ पे कुछ मैनुअल सिस्टम नहीं है, खाली रोलर लगाए हुए हैं। यहाँ पे कुछ आप देख रहे हो कि सिस्टम लगाया हुआ है जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली ये निकालने के बाद जो पीछे वाला है वो आगे आएगा। अगेन आपका स्टोरेज सिस्टम आपको FIFO सॉल्यूशन दे रहा है, राइट? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा टू एंश्योर द FIFO। आपका स्टोरेज ही ऐसे है कि आपको FIFO मिल रहा है। ये तो ठीक हो गया कि जहाँ पे स्टोरेज ही आपको सॉल्यूशन दे रहा है, बट व्हाट अबाउट द स्टैटिक स्टोरेज, जहाँ पे स्टोरेज आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, वेयर द मोस्ट ऑफ आवर केसेस इज आल्सो देयर। तो वहां पे हम कुछ सिस्टम्स यूज कर सकते हैं। एक सिस्टम आसान से आसान हो सकता है कि कुछ कलर कोड यूज करेंगे। बहुत जगह पे मैंने देखा है कि जहाँ कहाँ पे भी पाइप यूज होते हैं तो मंथ के हिसाब से उसको बेसिकली कुछ कलर कोड दिया जाता है कि जनवरी मंथ को रेड कलर, फरवरी मंथ को येलो एंड सो ऑन। सो ऑपरेटर जो रिट्रीवल करने वाला बंदा है, जब वो स्टोर में जाता है तो उसको कुछ पाइप्स दिखाई देते हैं विद सम कलर एंड देयर इज अ कलर कोड बिसाइड्स इट एंड देन ही कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि जनवरी महीने का ही मटेरियल पहले पड़ा हुआ है तो वो मुझे पहले लेना है। So such kind of an coding, definitely barcode is the ultimate answer for this, क्योंकि barcode जब आता है तो स्कैनिंग से ही आपको पता चलता है कि कौन सा मटेरियल आपको कौन से लोकेशन से लेना है। If not that costly, then you have to go with such kind of an color coding things. अगर कलर कोडिंग भी पॉसिबल नहीं है, बार कोडिंग भी पॉसिबल नहीं है, तो मैंने एक जगह पे देखा था कि they maintained a FIFO on the boards, right? तो बोर्ड पे एक लेआउट लगाया हुआ है पूरे स्टोरेज सिस्टम का, और लेआउट में से हर एक चीज जो फिजिकली है वो बोर्ड पे भी लिखी गई है विद द प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 4। सो बंदा जब रिट्रीव करने को जाता है तो फिजिकली नहीं देखता, सबसे पहले देखता है कि बोर्ड पे कौन सा है लोकेशन जहाँ पे मुझे जाके एक नंबर का आइटम निकालना है, राइट? सो फिजिकली आई एम नॉट मूविंग एनी ऑफ द आइटम, जो कुछ भी मूवमेंट हो रहा है वो सिर्फ बोर्ड पे हो रहा है। So this is how also some of the FIFO systems are getting implemented. Again, these are some of the examples of driving rack wherein which the FIFO is automatically getting maintained. So typically C category atom, heavy atom, mid-size atom, for everything FIFO system is possible. Only thing we need to look at it from the its application point of view. Need to understand कि उसको अगर ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है, उसको अगर ये स्टोरेज सिस्टम पॉसिबल नहीं है, then what is the way that we can maintain the FIFO with the help of color coding, with the help of probably board or anything which is not costlier also, correct? So as mentioned, FIFO is also one of the 2S arrangement because we are talking about the place of an item, but more oriented from a store's point of view.